इसी कंसेंट्रिक सर्कल्स में दो आर्क लिया गया ए बी एंड सी डी। तो बड़े वाले सर्कल का आर्क जो है ए बी है, छोटे वाले सर्कल का आर्क सी डी है, ठीक है ना। आर्क सी डी मतलब ऐसे भी आप नेमिंग कर सकते हैं, 3 पॉइंट से ही नेमिंग करना चाहिए किसी आर्क का। तो आर्क ए एक्स बी और आर्क सी वाई डी कर दे थोड़ा, इस टाइप का आप देख सकते हैं। ये ब्रोच है, ठीक है, सिल्वर वायर का बना हुआ है, ठीक है ना। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब चीज ये सिल्वर वायर का, सिल्वर का बना हुआ है ये सब, ठीक है। तो एक ब्रोच जो है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। तो ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। और सिल्वर वायर जो सर्कुलर है, तो एक डायमीटर मान लीजिए ये हुआ, दूसरा डायमीटर ये हुआ, तीसरा डायमीटर ये हुआ, फोर्थ डायमीटर ये हुआ और फिफ्थ डायमीटर ये हुआ। तो इस तरह से 5 डायमीटर्स के फॉर्म में भी वायर का यूज किया गया है। तो जैसे आप क्या करते हैं, 5 डायमीटर बनाते हैं, तो इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। 10 इक्वल सेक्टर्स मींस इट इज योर फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ओके, अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा किस तरह से मैं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ कवर अप कर रहा हूँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या फिर वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ कवर अप कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहता है आपका, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहिए, उसको भी फायदा हो सकता है, तो काइंडली उसके साथ शेयर भी कर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर होता क्या है तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है ना, अगर ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर हमने कहीं बनाया और हमने 2 रेडियस ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 रेडियस, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, और ये आर्क। तो रेडियाई ऑफ सर्कल, 2 रेडियाई ऑफ सर्कल एंड आर्क के बीच का जो रीजन निकल के आता है, ये जो रीजन निकल के आया, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। अगर ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा, मतलब सेंट्रल एंगल अगर थीटा है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 अप थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, टू फाइंड द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? AB and CD are respectively arcs of 2 concentric circles। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं AB, ये जो AB आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो CD आपका, ये CD, ये 2 आर्क हैं। किसका आर्क है भाई? तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स के आर्क हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? तो 2 और मोर सर्कल विच हैविंग द सेम सेंटर, 2 या 2 से अधिक सर्कल जिसका सेंटर एक ही होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। मतलब इसी सेंटर को रख करके हमने एक सर्कल बनाया और इसी सेंटर को लेते हुए अलग रेडियस का हमने एक दूसरा सर्कल बनाया। तो 2 या 2 से अधिक सर्कल जिसका सेंटर डिफरेंट होगा, जिसका सेंटर सेम होगा बट रेडियस अलग होगा, तो वैसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो वही 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स का यहाँ आर्क लिया गया है। वन ऑफ द आर्क इज AB, अनदर आर्क इज CD। तो इन दोनों आर्क के बीच में ये जो ऑरेंज कलर का आपको एरिया दिख रहा, इसका एरिया आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे देखिए, थोड़ा समझते हैं इसको, है ना। तो ये मान लीजिए इस तरह का 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा, ठीक है। इसी कंसेंट्रिक सर्कल्स में 2 आर्क लिया गया AB एंड CD। तो बड़े वाले सर्कल का आर्क जो है AB है, छोटे वाले सर्कल का आर्क CD है, ठीक है ना। आर्क CD मतलब ऐसे भी आप नेमिंग कर सकते हैं, 3 पॉइंट से ही नेमिंग करना चाहिए किसी आर्क का। तो आर्क AXB और आर्क CYD, ठीक है। तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल से ये पार्ट हमने लिया। यहाँ से आपका ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकलेगा इसका भाई? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका रेडियस भी दिया हुआ है। तो छोटे वाले जो सर्कल था उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला जो सर्कल उसका रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस छोटे वाले सर्कल के लिए हमने सिंबल यूज किया स्मॉल r, छोटे वाले सर्कल का रेडियस के लिए हमने सिंबल यूज किया स्मॉल r। अब बड़े वाले सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा उसके लिए हमने सिंबल यूज किया कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा कैसे? ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, बहुत सिंपल सा कहानी है।
एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAXB, OAXB ये पूरा समझ लीजिए, पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, मतलब ये पूरा, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। मतलब पूरे सेक्टर का एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ कि रेडियस हम 21 लेंगे और सेंट्रल एंगल 30 डिग्री लेंगे, तो इतने पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे भाई, तो ये जो आपका स्मॉलर सर्कल से जो सेक्टर बन रहा था यहाँ पे, मतलब आर्क CD, मतलब 7 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं रेडियस, तो आर्क CD मतलब छोटे वाला सर्कल कितना है, छोटे वाले सर्कल के लिए सेक्टर कितना होगा, तो ये व्हाइट वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो पूरे रेड वाले पोर्शन में से इस व्हाइट वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, व्हाइट वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो मेरा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। व्हाइट वाला पोर्शन कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर OCYD, OCYD। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं सेक्टर का, नाम सेक्टर का ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। सेंट्रल जो पॉइंट होता है सेंटर, उसको लिखते हैं। फिर हम लोग आर्क को लिखते हैं, आर्क को हमेशा 3 पॉइंट से लिखना चाहिए, तो आर्क के बीच में हमने एक पॉइंट दे दिया है, तो इस तरह से नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, θ/360 इंटू πr², ठीक है। तो बट यहाँ पे रेडियस कैपिटल R लिखेंगे, यहाँ पे रेडियस स्मॉल r लिखेंगे, फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर कर लेना है, तो θ/360 इंटू पाई ये कॉमन आ जाएगा, तो उसको बाहर कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है ना। थीटा के प्लेस पे रखेंगे 30, जो सेंट्रल एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो 30/360 इंटू पाई, पाई के प्लेस पे हम रखेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ पाई का वैल्यू कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, क्या लेना है, तो नहीं दिया हुआ रहेगा तो 22/7 ही आपको लेना होता है, ठीक है, इंटू R²। तो इसको आप क्या करेंगे, 21² माइनस 7², 21 बड़े वाले सर्कल का रेडियस था, कैपिटल R का वैल्यू था, स्मॉल r का वैल्यू था आपका 7, तो 21² माइनस 7², ठीक है। 0 0 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 से जब कट करेंगे तो 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू, अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B²। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये लिखा हुआ है, A के प्लेस पे है 21 और B के प्लेस पे 7, तो A² माइनस B², तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इसके लिए A के प्लेस पे है 21 और B के प्लेस पे है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या होगा, तो 21 प्लस 7 दैट इज A प्लस B इंटू 21 माइनस 7 दैट इज A माइनस B, ठीक है। तो 1/12 इंटू 22/7, 21 प्लस 7 करेंगे 28 हो जाएगा, और 21 माइनस 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 7 से 14 आपका कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 12 से कट करेंगे 2 टाइम्स में 6, और 2 टाइम्स में 11, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है मेरे पास, 11 इंटू 28, 11 इंटू 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या था 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 28 को, तो ये होगा 318, ठीक है। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 3, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 102.6666, ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है, 102.666, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। तो जब आप राउंड ऑफ करेंगे 2 प्लेस तक, तो ये डिजिट है 6 और इसके बाद का डिजिट क्या है 6, ठीक है ना। तो बाद का डिजिट जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होता है, तो इसको एक इंक्रीज करके लिखेंगे, मतलब 6 को हम 7 बना देंगे, लेकिन इसके बाद का डिजिट अगर 5 से कम होता है तो आंसर 6 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया भाई, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक ब्रोच, देखिए ब्लेजर वगैरह में इस टाइप का ब्रोच लगाया जाता है, लोग पहनते हैं। एक ब्रोच जो है वो कैसे बना हुआ है, तो मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर का ये बना हुआ है। तो इसी ब्रोच को अगर हम जूम कर दे थोड़ा, तो इस टाइप का आप देख सकते हैं ये ब्रोच है, ठीक है, सिल्वर वायर का बना हुआ है, ठीक है ना। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब चीज ये सिल्वर वायर का, सिल्वर का बना हुआ है ये सब, ठीक है। तो एक ब्रोच जो है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। तो ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और सिल्वर वायर जो है सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया, इसको सर्कल के फॉर्म में, और इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, 35 mm, ठीक है। अब आगे क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, द वायर इज ऑल्सो, ठीक है, रेडियस को हमने स्मॉल r ले लिया, ये दिया हुआ 35 mm, सॉरी डायमीटर है ना, डायमीटर है 35 mm,
तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड और रिक्वायर्ड। इसमें टोटल सिल्वर वायर कितना यूज हुआ होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है यहाँ पे, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ठीक है, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। देखेंगे आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक डायमीटर मान लीजिए ये हुआ, दूसरा डायमीटर ये हुआ, तीसरा डायमीटर ये हुआ, फोर्थ डायमीटर ये हुआ और फिफ्थ डायमीटर ये हुआ। तो इस तरह से 5 डायमीटर्स के फॉर्म में भी वायर का यूज किया गया है। तो जैसे आप क्या करते हैं 5 डायमीटर बनाते हैं तो इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर देता है। 10 इक्वल सेक्टर्स मींस इट इज योर फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो जैसे आप 5 डायमीटर बनाते हैं तो पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तब जब हम बात करते हैं टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो देखिए जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है रेड कलर से, यहाँ पे सिल्वर वायर का यूज किया गया है। तो ये है क्या बेसिकली, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको पोर्शन जो दिख रहा है ये क्या है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो यहाँ पे यूज किया गया है सिल्वर वायर का। तो एक तो सर्कमफेरेंस में जो वायर यूज हुआ है उसका लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सर्कमफेरेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस साथ में 5 डायमीटर में भी यूज किया गया है। 5 डायमीटर बनाने के लिए भी वायर का यूज किया गया है। तो क्या करेंगे, एक डायमीटर ये हुआ, ठीक है, हमने मेंशन कर दिया, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 डायमीटर में भी वायर का यूज किया गया है तो उसका लेंथ को भी कंसीडर करना होगा। तो ये क्या करना होगा, प्लस 5 टाइम्स डायमीटर। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, तो ये होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πr। तो 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर, ठीक है ना, डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो ये हो जाएगा 2r। तो 5 इंटू 2r, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू आर और 2 इंटू आर, मतलब 2r कॉमन ले सकते हैं आप, तो आप 2r यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 5। तो 2 इंटू आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू है 35/2, यहाँ पे पुट कर देना है। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आपको 22/7 पुट करना है, प्लस 5। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको सब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे 7 होगा, 7 इंटू 5 35, तो 22 प्लस 35/7। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 से 2 कट भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 35/2 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 57 आ जाएगा, मतलब 22 प्लस 35 57/7। अब कट करें तो 2 से 2 कट गया और 7 से ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो गया। तो डिनोमीटर में जो भी चीज लिखा होता है सारा का सारा डिवाइड हो गया, सब कट गया। तो बचा क्या मेरे पास 5 इंटू 57, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 285 मिलीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द वायर जो इस ब्रॉच को बनाने में यूज हुआ है वो कितना वायर यूज हुआ है, तो 285 मिलीमीटर वायर यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट है आपका मिलीमीटर में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होना चाहिए। सेकेंड, फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। हर सेक्टर का एरिया क्या होगा, मतलब किसी एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इसी सेक्टर को हम कंसीडर किए तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इसका एरिया निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, तो हमें चाहिए रेडियस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए, जो थीटा, सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो दिया हुआ है, क्या सेंट्रल एंगल यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने 5 डायमीटर बनाया था तो 10 इक्वल पार्ट्स में पूरा सर्कल डिवाइड हो गया था, तो पूरा अगर 360 डिग्री होता तो पूरा एंगल कितना होता, 360 डिग्री। तो एक पार्ट का वैल्यू या एक जो सेक्टर होगा, एक सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो 360/10, क्योंकि ये 10 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया ना, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 5 6 7 8, ऐसे 10 एंगल्स में डिवाइड हो गया हो पूरा 360 डिग्री एंगल। तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से मिल गया आपको थीटा का भी वैल्यू। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह रखेंगे 36/360 इंटू पाई की जगह 22/7। आर के प्लेस पे रखना है 35/2, आर स्क्वायर है 35/2 इंटू 35/2। तो एरिया जो आपका आएगा वो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है,
36 से 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट करेंगे इसको 11 टाइम्स में, फिर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका न्यूमरेटर में क्या बचा 11 इंटू 35, तो 11 इंटू 35, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 11 इंटू 35 ये हो गया आपका 385 डिवाइडेड बाई 4। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इच सेक्टर कितना आ गया, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, तो ये दो जो भी क्वेश्चन मैंने आप 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, इसमें कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर लगता है कोई डाउट है, इसके बाद भी लगता है कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।